ज़ोंबी वायरस के आउटब्रेक के टाइम में कॉल आया माँ का। फ़ोन के दूसरे साइड से सिर्फ चीख और दर्द भरी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उस मोमेंट में दिल एकदम टूट गया। रात को सोचा सब खत्म कर देना ही बेहतर होगा। लेकिन उसी वक्त सामने एक सर्वाइवर नजर आई, एक लड़की। उसने इशारा करके बोला कि सुबह 7 बजे बालकनी पर मिलना। सुबह जब नींद खुली तो वक्त निकल चुका था। जल्दी से खिड़की खोली और सामने देखा, लड़की वहां नहीं थी। फिर पता चला वो बाइनोक्यूलर से छुप कर देख रही थी, और तभी अपनी खिड़की खोली जब उसे श्योर हो गया कि आसपास कोई खतरा नहीं है। फोन की स्क्रीन पे नाम लिखकर दिखाया गया। उसने भी अपना नाम लिखा, किम यूबिन। उस रात बरसात हुई। बरसात की बूंदें गिरते सुन एक कंटेनर निकल कर पानी इकट्ठा कर लिया। 2 दिन का पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगले दिन यूबिन ने देखा पेट पकड़कर खड़े हो। उसने समझ लिया कि खाना खत्म हो चुका है। प्लान बनाया गया बेसबॉल बैट के साथ रस्सी बांधकर खाना भेजने का, लेकिन बिल्डिंग्स का गैप ज्यादा था, बैट नीचे गिर गया। अब एक ड्रोन निकाला गया। उस ड्रोन से रस्सी यूबिन तक पहुंचाई गई। उसने रस्सी टाइट की और एक बॉक्स खाने का भेज दिया। खाना मिलते ही ऐसी खुशी मिली जैसे जीने की उम्मीद वापस लौट आई हो। शाम को बची हुई क्रम्स देखकर डिसाइड हुआ कि रिस्क लेकर नेबर के फ्लैट तक जाना होगा। शूज पर टॉवेल लपेटकर आवाज कम की गई, टेप से बांधा और धीरे से डोर खोला। हॉलवे में कोई ज़ोंबी नहीं था। नेबर के फ्लैट में फ्रिज खोला तो सील्ड फूड मिला। बेडरूम में जैकेट, हेडफोन्स और एक वॉकी टॉकी भी टेबल पर रखा था। सब चीज़ें बैकपैक में डालकर वापस आया गया। खाना खाकर थोड़ा वॉकी टॉकी के साथ रोप पर बॉक्स में डालकर यूबिन को भेज दिया। अगले सुबह वॉकी टॉकी से आवाज़ आई। पहली बार किसी और इंसान की आवाज़ सुनने का एहसास, वो भी आइसोलेशन के इतने दिनों बाद। दिल भर गया। फिर दोनों के बीच रोज़ बातें होने लगी, पुरानी ज़िंदगी के किस्सों से लेकर खाना खाते वक्त छोटी छोटी बातें और सोने से पहले के कन्वर्सेशंस। एक रात थंडर सुना, सोचा बारिश आ रही है। विंडो खोली पानी कलेक्ट करने के लिए, लेकिन आसमान क्लियर था, धूप चमक रही थी। और तब सामने नजर आई एक भारी भीड़। अपोजिट बिल्डिंग के स्टेयरवेल में हज़ारों ज़ोंबीज इकट्ठा हो रहे थे। आवाज़ उन्हीं के हिलने डुलने से आ रही थी। और अगर तुम भी इस सफ़र को सुन रहे हो तो एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लो। ऐसी स्टोरीज और अपडेट्स आगे भी सुनने को मिलते रहेंगे, और शायद एक दिन ये कहानी तुम्हारी भी बन जाए।